Hello everyone. Now in this lecture we will discuss about the new term, that is sum of the terms. Okay. In the last lecture we have seen the introduction of arithmetic progression and we have seen one example related to the general term. Okay. Now in this lecture we will see the sum of the term. First of all, what is meant by sum and what is meant by term? Sum of the term. Sum of the term is nothing but the sum is nothing but the addition of all the terms. Okay. For understanding this, okay, I'll give you one example related to sum of the term and general term. तो मैं तुमको एक एग्जांपल बताऊंगा. वो एग्जांपल जैसे तुमको जनरल टर्म और सम ऑफ द टर्म दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा. क्योंकि बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि जनरल टर्म क्या है और सम ऑफ द टर्म क्या है. जनरल टर्म को टीएन बोला जाता है और सम ऑफ द टर्म को डिनोट किया जाता है एसएन से. So here you can see, suppose we have a screen here. एक ऑडिटोरियम है, ओके, और इसमें एक स्क्रीन है और इधर एक अरेंजमेंट दिया है, सीटिंग अरेंजमेंट. सो दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो, दिस इज थर्ड रो. लाइक दिस वी कैन गो, इट विल बी अप टू 25th row. So this is the arrangement of the auditorium. In auditorium there are, suppose, first to 25th rows are there. Okay, in each row, in the first row there are 10 seats, in second row suppose there are 12 seats, in third row there are 14 seats. Like this if you go, so we have to find the number of seats in 25th row. तो अभी तुम इधर एक चीज देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हर एक रो में, जैसे फर्स्ट रो में 10 सीट्स है, ये रो है फर्स्ट रो, there are 10 seats, in the second row there are 12 seats, in the third row there are 14 seats. If you go fourth row there will be 16 seats. If you go fifth row, there will be 26. Like this, so on we will get there are 25th rows are there. Okay, so you can see there are the additional of 2 seats in each row. जैसे the first row में 10 row seats है, the second row में you can see there are addition of 2 seats. In the third row you can see there are addition of 2 seats. मतलब हर एक row में 2 seats का क्या हो रहा? अरेंजमेंट एक एक्स्ट्रा हो रहा. हर एक सीट में, हर एक row में 2 सीट क्या हो रहे? ऐड हो रहे. तो ऐसा ही हम लोग जब जा रहे तो देर आर 25th रो है. तो अब इसमें क्या होता है, अगर हमको रो वाइज देखेंगे तो जो फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, 25th रो है, सो दीज आर विल बी डिनोटेड बाय टी. दिस इज फर्स्ट T1, दिस इज T2, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड 25th टर्म. ठीक है. इफ यू डिनोट T1, तो T1 में कितने सीट्स है? 10. तो सपोज ये हो गया T1 इक्वल टू 10. इधर ध्यान दो. अंडरस्टूड? मतलब फर्स्ट टर्म तुम्हारा 10 है. इधर सेकंड रो मतलब T2, कितने डिजिट है, कितने सीट्स है? 12. तो T2 तुम्हारा बन गया 12. T3 कितना है? 14. तो T3 इज 14. ओके. T25 पता नहीं है, तो यू कैन मार्क T25 इक्वल टू क्वेश्चन. ठीक है. सो ये हो गए तुम्हारे जनरल टर्म्स. ठीक है. तो ये T25 फाइंड आउट करने के लिए तुमको मैंने लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला बताया Tn का, a + n - 1 × t. उससे तुम लोग ये फाइंड आउट कर सकते. तो जनरल टर्म क्या करता है, ये जो जनरल टर्म है वो तुमको स्पेसिफिक रो के नंबर ऑफ सीट्स कैलकुलेट करके देता है. स्पेसिफिक रो, जैसे स्पेसिफिक रो T3 फाइंड आउट करना है, स्पेसिफिक रो थर्ड रो पे, स्पेसिफिक थर्ड रो के नंबर ऑफ सीट्स कैलकुलेट करके देगा जनरल टर्म. तो जनरल टर्म का हमने फार्मूला देखे, Tn = a + n - 1 × d. दिस फार्मूला इज हेल्पफुल ओनली फॉर स्पेसिफिक रो एंड स्पेसिफिक नंबर. ओके. अभी हम जो देख रहे सम ऑफ द टर्म, अभी इसमें तुमको मतलब बताता. ये पूरा ऑडिटोरियम में देयर आर कितने सीट, कितने रोज हैं? देयर आर 25th रो. पूरे 25th रो में टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर आपको कैलकुलेट करने, इफ यू वांट टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स, सो वी हैव टू यूज SN फॉर्मूला. अभी n मतलब क्या लेना है, ये इंपॉर्टेंट है. n मतलब अभी हमने क्या बताया, मुझे कैलकुलेट करना है ऑडिटोरियम के टोटल नंबर ऑफ सीट्स. तो सबसे पहले हमें देखना है कि ऑडिटोरियम में कितने रोज हैं. तो फर्स्ट से लेके 25th रो है, तो इधर तुम्हारा बन जाएगा S और n की जगह पे आएगा 25. तो ये S25 से तुमको मिलेगा सम ऑफ ऑल रो एंड देयर विल बी यू विल गेटिंग द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ऑल ऑडिटोरियम. तो तुमको पूरा ऑडिटोरियम के टोटल सीट्स कैलकुलेट करने हैं. तो सबसे पहले S25 फाइंड आउट करने के लिए हमको Sn का फार्मूला देखना है. ठीक है. तो Sn का फार्मूला क्या है? तो Sn का फार्मूला है n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d. जैसा मैंने तुमको S25 के लिए बताया,
ठीक है, वैसे तुम हर एक रो के लिए कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एस एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। अब देखते हैं, अभी हमने S25 देखिए। फॉर एग्जांपल सपोज मुझे फर्स्ट रो और सेकंड रो, ये दोनों रो के टोटल स्लिप्स कैलकुलेट करना, फर्स्ट रो और सेकंड रो। तो इसमें 1 और 2, लास्ट रो कितना है सेकंड रो, S2 है। हमको इधर क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये दोनों कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू फाइंड S2। अंडरस्टूड। वैसे ही अगर तुमको फर्स्ट टू थर्ड पूरे पहले से लेकर 3 तक टोटल स्लिप फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, तो तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा S3। तो ये हर एक रो के लिए कर सकते हैं, बट फर्स्ट से डिनोट करते हैं। इसलिए क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। तो फर्स्ट 3 टर्म बोले तो फर्स्ट से लेकर 3 तक का एडिशन। ये क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो फर्स्ट से लेकर 10 तक के रो के पूरा एडिशन करना पड़ता। तो लाइक दिस, using this example you can easily understand what is Tn and what is Sn. So I hope you understood this, how what is meant by Sn and how you find the addition of all terms and the sum of the terms. Now you can see the example. इसी को लेके एग्जांपल करेंगे। जैसा मैंने तुमको बताया T1 10 है, T2 12 है, T3 14 है, तो डॉट डॉट ऐसा T25 तक। तो अभी मेरे को अगर फॉर एग्जांपल S25 कैलकुलेट करना, तो मैं ये एग्जांपल लिखा के दे रहा हूँ तुमको, ठीक है। तो लिखेंगे फॉर एग्जांपल फाइंड S25 फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस। सीक्वेंस है 10 12 14 डॉट। अब इधर ध्यान दो, जो मैंने तुमको एग्जांपल बताया था उसी का क्वेश्चन मैंने तुमको वहां लिखा के दिया, ठीक है, यहाँ तुम देख रहे उसी की तरह। अब कैसा करना है देखो, हमेशा जब भी हम लोग एग्जांपल शुरू करते हैं, चाहे वो Tn का एग्जांपल हो या Sn का एग्जांपल हो, सबसे पहले एक चीज याद रखना है, हर एक टर्म को तुमको T1 T2 T3 से डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहले इधर फर्स्ट टर्म क्या है 10, तो सबसे पहले आपको लिखेगा T1 इक्वल टू 10, सेकंड टर्म क्या है 12, T2 इक्वल टू 12, थर्ड टर्म क्या है 14 है, T3 इक्वल टू 14। इधर समझा। उसके बाद जो फर्स्ट टर्म है वही तुम्हारा A होता है। जैसे आप इधर देखो A लिखा है, D लिखा है, D तो तुमको पता है कॉमन डिफरेंस है। A मतलब क्या, तो A का मतलब होता है, मैंने तुमको लास्ट में बताया था फर्स्ट टर्म। A का मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं हम लोग T1 से, वो T1 को A बोला है, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, T1 और A एक ही है। जब तुम लोग उसको टर्म वाइज लिखेंगे तो T1 लिखेंगे, जब इसको फॉर्मूले में लिखेंगे तो A लिखेंगे। बाकी कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसके, ठीक है। D मतलब कॉमन डिफरेंस, A मतलब फर्स्ट टर्म। ओके, जब फॉर्मूले में T1 आता है तो A बन के आता है, जब तुमको कोई एग्जांपल में लिखना है, क्वेश्चन में लिखना है सीक्वेंस वाइज तो T1 लिखना है। तो अभी फिर से हम एग्जांपल पाएंगे। अभी जब T1 इक्वल टू 10 है, देयरफॉर A इज अगेन 10। ओके, ये मिल गया। अभी D निकालें, तो D का फॉर्मूला क्या है आपको पता है, T2 माइनस T1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म कितना है 12 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 10, 12 माइनस 10 मिल गया 2, ये पहला है। सिमिलरली वापस D कैलकुलेट करना है, तो T3 माइनस T2, मैं तुमको बताया था कि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करते हैं, जैसा हमने इधर की नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, वैसा T3 माइनस T2, तो T3 कितना है 14, और T2 कितना है 12, 14 माइनस 12 अगेन यू गेटिंग 2, मिल गया 2, D इक्वल टू 2, A भी मिल गया, D भी मिल गया। अब तुमको कैलकुलेट करना है S25। Before calculating S25, first we will need to write the formula. The formula is Sn equal to n upon 2 bracket 2a plus n minus 1 into d। अब इसमें कुछ जो कौन सी चीज हमको मिली है वो लिखना। A का वैल्यू मिल गया 10, तो ये लिखा 6, A equal to 10, और कौन सा वैल्यू मिला D 2 मिला, D equal to 2। अभी n मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी n की जगह पे क्या लेना है, तो n लिखना है, तो n का वैल्यू लिखने के लिए इधर देखना है क्वेश्चन में, ऊपर क्वेश्चन में देखो S25, मतलब तुमको 25th पोजीशन का टोटल टर्म का सम फाइंड आउट करना है, तो n की जगह पे क्या आएगा 25। फिर से समझा, Sn मतलब n सफिक्स n मतलब पोजीशन, तो इधर कौन सी पोजीशन के लिए निकालना है हमको सम 25, तो इधर आएगा n इक्वल टू 25। now here you can see, so now substitute the value S25 equal to 25 upon 2 bracket
2 into A is 10 plus bracket 25 minus 1 and D is again 2. 25 upon 2 is same. If it is divisible, then you can divide. If it is not divisible, then no need to divide it. 2 times 20 plus 25 minus 1 is 24. Put the bracket into 2, bracket close. Now this is in multiplication. Now we will simplify this bracket. Bracket 20 is same plus 24 2s are 2 2s are 4, 4 2s are 8. This will be 48, 2 4s are 8, 2 2s are 4. 48 plus 20. Add this. So what you will get? 25 upon 2 into 40 plus 20, 68. Now you can divide this by 2. 25 is not divisible by 2. So here we are getting another number, that is 68. After simplifying this bracket, you are getting 68. So this number is totally divided with 2. It is completely divisible by 2. So you can divide this 68 with 2. So 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 4s are 8. So what you are getting here? 25 into 34. Now you can multiply this and finally you get the answer. तो अभी मल्टीप्लाई कैसे करना है देखो. अभी इधर को मल्टीप्लाई करना है. So I am multiplying here 25 into 34. 4 5 का 20 का 0 carry 2. 4 2 is 8 plus 2 10. Bracket close. Cross 3 5 का 15 का 5. Carry 3 2 is 7. 0 5 8. 10 plus 1. So what you are getting? 850. So 850. So answer is 850. That means the total number of seats in total 25th row, there are 850 seats. तो हमको 850 seats मालूम पड़ा. तो using this formula you can find the sum of all digits. तो यहाँ पर S25 का वैल्यू मिला 850. तो यहाँ क्वेश्चन पे या एग्जाम्पल पे होगा. देखो इधर मैंने तुमको जो एग्जाम्पल बताया था, हमको फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो तक की नंबर ऑफ सीट्स पता थी. हमको टोटल ऑडिटोरियम की सीट्स पता नहीं थी. तो हमको टोटल फर्स्ट रो से 25th रो तक के टोटल नंबर ऑफ सीट्स कैलकुलेट करना था. तो टोटल ऑडिटोरियम में 850 सीट्स है. कैसा मालूम पड़ा हमको? यूजिंग दिस फॉर्मूला, एसएन फॉर्मूला. तो एसएन से हम लोग कितने भी सीट्स हैं, चाहे अगर 25th के बजाय 50 रोज रहते थे तो हम लोग S50 भी इजीली कैलकुलेट कर सकते थे ये फॉर्मूले से. तो तुमको एक रो को देखने की जरूरत नहीं पड़ी. तो यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड फॉर एवरी रोज, फॉर एनी नंबर you can find the sum of the terms. Okay, now related to this example, I'm giving you one question for the homework that you can try for your homework. Okay, so I'm giving you the question. Write down here. Find S20 for 3, 6, 9, 12, 20. ठीक है. We have to find S20 for the sequence 3, 6, 9 and 12. Continue. So you try this question for the homework, and if you get any difficulty related to this, so you can ask me on YouTube, you can comment me on YouTube and follow me on Instagram. I hope you understood this. Okay.